नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश युद्ध जीत गए। ऑप्शन बी, मराठा युद्ध जीत गए। ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। ऑप्शन डी, इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपस में युद्ध में लगे थे। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश युद्ध जीत गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा था? ऑप्शन ए, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन सी, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन डी, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए, जीवितों का टीला। ऑप्शन बी, कंकालों का टीला। ऑप्शन सी, दासों का टीला। ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी, कठ उपनिषद। ऑप्शन सी, इस उपनिषद। ऑप्शन डी, बृहदारण्य उपनिषद। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए, पुर्तगाल। ऑप्शन बी, हॉलैंड। ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। यह भारत में सबसे पहले कालीकट तट पर पहुंचा था। अब कालीकट को कोड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 संस्थापक। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 किसने बनाया था? ऑप्शन बी, दलित वर्ग मिशन। वर्ग मिशन समाज 1906 बी आर शिंदे। ऑप्शन सी, बहुजन समाज 1910 मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन डी, दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बी आर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और
दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। प्रश्न नंबर 7 का जो है आपका सही आंसर होगा वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट या अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्तंभ 1 में अंकित पुस्तक को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये होगा आपका ताराचंद। फिर है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये होगा के दत्ता। अगला प्रश्न है ऑप्शन है प्रोसेप्ट ऑफ जीसस, ये होगा ऑप्शन सी का जो है 3 ही रहेगा, राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स, ऑप्शन डी का दूसरा। तो ये आपका आंसर बना ऑप्शन ए। ए 4 3 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पामीर, ऑप्शन डी म्यांमार। तो यह है म्यांमार को संसार की पामीर को संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन डी सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये अरावली पहाड़ियां जो हैं राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति परियोजना और राज्य जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, डी है गांधी सागर मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी कोटा। प्रश्न नंबर 15 का आपका
ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी तारापुर। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तारापुर। और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम योजना। प्रथम योजना जो है सामुदायिक विकास के लिए थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंब डी का 5 स्वावलंब की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता। तो ये हमारा बनेगा प्रश्न नंबर 16 का आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। A2, B1, C3, D5, E4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए आयात को हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ऑप्शन सी निर्यात पर कोई शुल्क नहीं। ऑप्शन डी आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी सही होगा। निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन बी सार्वजनिक उद्यमों को में निजी निवेश। ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम स्थापित करना। ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका वार्षिक प्रकाशन है कौन करता है? ऑप्शन ए IBRD। ऑप्शन बी IMF। ऑप्शन सी UNDP। ऑप्शन डी WTO। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IBRD। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व। ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष। ऑप्शन डी निर्यात में से आयात घटाकर। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 42वां। ऑप्शन बी 43वां। ऑप्शन सी 44वां। ऑप्शन डी 45वां। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार। ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन सी संघीय सरकार। ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राज्यसभा कब भंग की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के शासन में। ऑप्शन सी संकटकालीन स्थिति में। ऑप्शन डी राज्यसभा
कभी भंग नहीं की जाती। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जिलाधीश, ऑप्शन सी आयुक्त, ऑप्शन डी रिटर्निंग ऑफिसर। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिटर्निंग ऑफिसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी पृथ्वी सतह पर सब जगह समान, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 1 और अनंत के बीच। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हीलियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। ऑप्शन ए साइएनोहाइड्रिन, ऑप्शन डी डेक्स्ट्रान, ऑप्शन सी साइक्लोहेप्सेन, ऑप्शन डी साइक्लोनाइट। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। ऑप्शन ए बी, ओ, ए, ए बी। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ। अगला प्रश्न है संहार का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए सन प्लस हार, ऑप्शन बी सन प्लस हार, ऑप्शन सी सम प्लस हार, ऑप्शन डी सम प्लस हार। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सम प्लस हार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर मूर्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी सम्मूर्त, ऑप्शन डी अदृष्ट। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमूर्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दुहिता, ऑप्शन बी दोहित्र, ऑप्शन सी तन्या, ऑप्शन डी सुता। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोहित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भावी, ऑप्शन बी गत, ऑप्शन सी विगत, ऑप्शन डी अभ्यास। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भावी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दिवस गरीब, ऑप्शन बी गरीब दिवस, ऑप्शन सी सुबह गरीब, ऑप्शन डी दोपहर गरीब। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिवस गरीब। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रश्न, भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी श्रीपुती। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इंदौर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी कंगना रनौत, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी गंजम, ऑप्शन सी कोरपुट, ऑप्शन डी बालासोर। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंजम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की थी? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? इस प्रश्न ऑप्शन ए 136वां, ऑप्शन बी 146वां, ऑप्शन सी 120वां, ऑप्शन डी 98वां। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 136वां। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, हाल ही में बखिरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने? ऑप्शन ए फ्रांसिस केरे, ऑप्शन बी यवोन कैरे, ऑप्शन सी सैली मैकनामारा, ऑप्शन डी ओमिविया एस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस केरे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न है, सूडान की राजधानी है? ऑप्शन ए जूबा, ऑप्शन बी खार्तूम, ऑप्शन सी मोगादिशु, ऑप्शन डी अदिस अबाबा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खार्तूम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 2009 ब्राजील, ऑप्शन बी 2009 रूस,
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा 2009 रूस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है चिल्का झील, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी हैं ऑप्शन ए बांसुरी वादक, ऑप्शन बी ओडिसी की नृतक, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन डी सितार वादक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी गायक। अगला प्रश्न है, बिष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी किस राज्य से हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल की हैं अन्ना चांडी, केरल। अगला प्रश्न है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन बी सीसी पार्क ने, ऑप्शन सी JNN जेफर्स ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पढ़ते हैं स्टोरी। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसीलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। इसमें इसका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? ऑप्शन ए दरबार, ऑप्शन बी प्रचार, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी समाचार। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या आ गया? बाजार आ गया। अगला प्रश्न है, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? ऑप्शन ए कलाकार का, ऑप्शन बी बाजार का, ऑप्शन सी शासक का, ऑप्शन डी समाज का। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाज का। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है? ऑप्शन ए कला का दायरा बढ़ना, ऑप्शन बी कला का दायरा सीमित होना, ऑप्शन सी कला का उन्नयन, ऑप्शन डी कला का लोकप्रिय होना। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कला का लोकप्रिय होना। अगला प्रश्न है,
अजनबीपन का आशय है। ऑप्शन ए एकाकीपन, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी सामुदायिकता, ऑप्शन डी लोकप्रियता। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एकाकीपन। अगला प्रश्न है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए कला में पूंजीवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद समाज में कला, ऑप्शन सी दरबारी साहित्य, ऑप्शन डी कला और कलाकार। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कला में पूंजीवाद। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुब्बार निकाल का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का काम है रुलाना, ऑप्शन बी हंसाना, ऑप्शन सी जलाना जाना। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जलाना। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी मूल्य। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्य। अगला प्रश्न है, गद्यांश में इस सवाल व्यक्तियों की ऑप्शन ए प्रशंसा की गई है, ऑप्शन बी खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन सी स्तुत की गई है, ऑप्शन डी उपासना की गई है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खिल्ली उड़ाई गई है। अगला प्रश्न है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी कम खर्च, ऑप्शन सी अधिक खर्च, ऑप्शन डी फिजूल खर्च। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिजूल खर्ची। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी ईर्ष्या से लाभ, ऑप्शन डी अपव्यय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईर्ष्या। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहें ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए। सुबह 8 बजे रोज़ आता है प्रैक्टिस सेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।